आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कानूनी मामले की जिसने पाकिस्तान के मीडिया, शोबिज इंडस्ट्री और सोशल मीडिया सारिफीन के दरमियान हलचल मचा रखी है। ये मामला सिर्फ एक बयान या तनाज़े तक महदूद नहीं बल्कि बराह रास्त पाकिस्तान के हतक इज्जत के कवानीन, अवामी शख्सियात की जिम्मेदारी और इजहार राय की हदूद से जुड़ा है। हालिया दिनों में सामने आने वाली इतलात के मुताबिक मारूफ कॉमेडियन और अवामी शख्सियात इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चिन्योटी और हसन मुराद के खिलाफ एक भारी भरकम कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है, जिसमें 30 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर किया गया, जो कि पाकिस्तान में डेफेमेशन केसेस की तारीख में एक नुमाया रकम समझी जा रही है। आइए इस हवाले से आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ये कानूनी नोटिस हतक इज्जत के कानून के तहत जारी किया गया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मज़कूर अफराद की जानिब से दिए गए बयानात गुफ्तगू या तबसरे झूठ पर मबनी थे, जिसका मकसद किसी मखसूस फर्द या फरीक की साख, इज्जत और समाजी हैसियत को नुकसान पहुंचाना था। नोटिस में वाज़ेह तौर पर दावा किया गया कि इन बयानात के नतीजे में मुतासिरा फरीक को न सिर्फ ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा बल्कि इसमें पेशा वराना साख, समाजी ताल्लुकात और अवामी इमेज को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इसी बुनियाद पर अदालत से 30 करोड़ रुपए के माली हर्जाने का मुतालबा किया गया, जो कि मुबैना नुकसान की शिद्दत और असरात को जाहिर करता है। कानूनी पेशरफ्त के हवाले से बताया गया कि मुतल्लिका अदालत ने इस मामले को बाकायदा समात के लिए मंजूर करते हुए इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चिन्योटी और हसन मुराद को अदालती समन जारी किए। इन समन्स के तहत तीनों अफराद को वाज़ेह हिदायत दी गई कि वो मुकर्रर तारीख पर अदालत में पेश हों और तहरीरी जवाब जमा कराएं ताकि मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये मरहला इंतहाई अहम होता है, क्योंकि अगर किसी भी फरीक की जानिब से अदालत में जवाब जमा न कराया जाए या अदालती अहकामात को नजरअंदाज किया जाए तो कानून के मुताबिक एक तरफा कार्रवाई भी मुमकिन हो जाती है, जिसके नताइज में जुर्माना, हर्जाने की मंजूरी या मजीद कानूनी पेचीदगियां शामिल हो सकती हैं। इस मामले पर अब तक मुतालिका अदाकारों की जानिब से कोई वाज़ेह, हतमी और मुस्तदिका रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जिसकी वजह से इस पूरे मामले में अबहम बरकरार है। हसन मुराद, इफ्तिखार ठाकुर और नासिर चिन्योटी के खिलाफ दायर किए गए मुबैना डेफेमेशन मुकदमे के बारे में फिलहाल कुछ भी यकीनी तौर पर कहना कबल अज़ वक्त है। शोबिज हलकों और मद्दाहों की नजरें इस बात पर जमी हैं कि मामला आगे चलकर किस करवट बैठता है और आया इसके पसे पर्दा हकायक क्या है। ज़राए का कहना है कि हसन मुराद ने अपने खिलाफ किसी भी किस्म के मुकदमे की सख्ती से तरदीद की है और इसे मुकम्मल तौर पर झूठ और बेबुनियाद करार दिया। ताहम मजमूई तौर पर देखा जाए तो तीनों अदाकारों की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता, मुश्तरका या इनफरादी बयान सामने नहीं आया, जिसके बायस मुख्तलिफ कयास सराइयां और अफवाहें जन्म ले रही हैं। अगर इन फनकारों के मजमूई फनी सफर और खिदमात पर नजर डालें तो ये बात वाज़ेह है कि हसन मुराद, इफ्तिखार ठाकुर और नासिर चिन्योटी पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खुसूसन स्टेज ड्रामे के वो मजबूत सतून हैं जिन्होंने मुश्किल अदवार में भी स्टेज को सहारा दिया। इफ्तिखार ठाकुर को एक मायना स्टेज और फिल्म अदाकार के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज, जानदार मुकालमों और बरजस्ता मजाज से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी पहचान बनाई। ऐसे कदावर फनकार के साथ किसी भी मुतनाज़े मामले को जोड़ा जाना बिलाशुबा अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत समझा जाता है। इसी तरह नासिर चिन्योटी, जो अपने दर्द दिल रखने वाले, हकीकत पसंदाना और अवामी मजाक के लिए मशहूर हैं, स्टेज पर एक अलग मकाम रखते हैं। उनके किरदार आम आदमी की तर्जुमानी करते नजर आते हैं, जिसकी वजह से वो अवाम में बेहद मकबूल हैं। हसन मुराद भी स्टेज ड्रामे की बहाली और फरोग में तवील अरसे से मुतहरिक रहे और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस सिम को जिंदा रखा। ऐसे फनकारों का किसी भी किस्म के इल्जामात की जद में आना न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि कई सवालात को जन्म देता है। बाज हलकों की जानिब से इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि यह मुकदमा महज शोहरत हासिल करने या वक्ती फायदा उठाने के लिए दायर किया गया, जबकि इसके पसे पर्दा हकायक इसके बरक्स हैं। माजी इस बात का गवाह है कि इन तीनों अदाकारों ने हमेशा मयारी मज़ाक, मुस्बत तफरी और स्टेज कल्चर को फरोग देने की कोशिश की। उन्होंने अपने फन, किरदार और मेहनत के जरिए न सिर्फ नाजरीन के दिल जीते बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी मिसाल कायम की। ये वो फनकार हैं जो हमें पाकिस्तानी स्टेज ड्रामों, पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स और हत्ता की भारतीय फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाते नजर आ चुके हैं। ऐसे बाकमाल फनकार दहाइयों बाद पैदा होते हैं जिनकी खिदमात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनके खिलाफ लगने वाले इल्जामात के तनाजुर में यही मुनासिब है कि हकायक सामने आने तक किसी भी किस्म की हतमी राय कायम करने से गुरेज किया जाए और इनकी तवील फनी खिदमात और इंडस्ट्री के लिए दी गई कुर्बानियों को जरूर मद्देनजर रखा जाए। ये बात भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान में डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी फर्द या इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने वाले बयानात, चाहे वो जुबानी हो, तहरीरी हो या डिजिटल मीडिया के जरिए हो, काबिल सजा जुर्म के जुमरे में आते हैं। खासतौर पर वो शख्सियात जो अवामी प्लेटफॉर्म, टीवी शो, स्टेज प्रोग्राम या सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक रसाई रखती हैं, उन पर कानूनी जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाती है। यही वजह है कि इस केस को एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है कि मुस्तकबिल में अवामी शख्सियात किस हद तक अपने अल्फाज के लिए जवाबदेह हो सकती हैं। ज़राए का कहना है कि अगर मुकर्रर मुद्दत में अदालत को तसल्ली बख्श जवाब मौसूल न हुआ तो दरख्वास्त गुजार की जानिब से मजीद कानूनी इकदाम भी किए जा सकते हैं, जिनमें हर्जाने की रकम की वसूली, मुस्तकिल माजरतनामा या मुस्तकबिल में ऐसे बयानात से रोकने के अदालती अहकामात शामिल हो सकते हैं। इस वक्त ये मामला कानूनी मराहिल में है और हतमी फैसला अदालत के शवाहिद, दलाइल और कानूनी नुकात की बुनियाद पर सामने आएगा। इसीलिए किसी भी फर्द को इस मरहले पर कसूरवार या बेकसूर करार देना कबल अज़ वक्त है।
है। अब पूरे मुल्क की नजरें इस केस की आइंदा समातों पर जमी है कि आया ये मामला अदालत में तवील कार्रवाई की शक्ल इख्तियार करता है या फरीकैन के दरमियान किसी कानूनी तस्वीर पर यह हल होता है। एक बात तय है कि यह केस पाकिस्तान में इजहार राय, मज़ाह और तनकीद की हदूद पर एक संजीदा बहस को जन्म दे चुका। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या अवामी शख्सियात को अपने बयानात में मजीद मोहतात होना चाहिए? अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अहम और बरवक्त कानूनी और कौमी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान में हत्के इज्जत के कानून की तारीख और मौजूदा कानूनी ढांचा काफी पेचीदा है, जो बुनियादी तौर पर दो हिस्सों यानी दीवानी, सिविल और फौजदारी में तकसीम है। सिविल सतह पर तवील अरसे तक डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 राइज रहा, जिसके तहत किसी की साख को नुकसान पहुंचाने पर हर्जाने का दावा किया जाता था। तहम पंजाब हुकूमत ने जून 2024 में एक नया कानून पंजाब हत्के इज्जत एक्ट 2024 नाफिज किया, जिसने पुराने ऑर्डिनेंस की जगह ली। इस नए कानून की सबसे अहम खुसूसियत यह है कि मुतासरा शख्स को हर्जाना हासिल करने के लिए अपना असल माली नुकसान साबित करने की जरूरत नहीं रही, बल्कि हत्के इज्जत साबित होने पर अदालत खुद ब खुद नुकसान का तस्वुर कर लेती है। इस एक्ट के तहत कम अज कम हर्जाने की रकम 30 लाख रुपए मुकर्रर की गई, जबकि बाद सूरतों में यह हर्जाना इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। इस नए कानून ने डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम को मुकम्मल तौर पर अपने दायरेकार में शामिल कर लिया, ताकि जाली खबरों और गलत मालूमात का सदेबाब किया जा सके। मुकदमात की जल्द समाअत के लिए हुकूमत ने लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी ट्रिब्यूनल्स कायम किए, जिन्हें पाबंद किया गया कि वो 6 माह के अंदर मुकदमे का फैसला सुनाएं। इन तीनों मायनाज फनकारों की बात करें तो इफ्तिखार ठाकुर पाकिस्तान के सफ अव्वल के कॉमेडियन और अदाकार हैं, जिनकी जिंदगी मेहनत और जिदोजहद की एक मुतासिर कुन दास्तान है। वो 1 अप्रैल 1958 को मियां चन्नू में पैदा हुए और शोबिज में आने से कबल पुलिस की मुलाजमत, ट्रक ड्राइविंग और यहाँ तक कि पंक्चर की दुकान भी चला चुके, मगर उनकी फितरी मज़ाह ने उन्हें बहुत जल्द शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। इफ्तिखार ठाकुर की खास बात उनकी बर्जस्ता कॉमेडी और चेहरे के तासुरात से मदाह पैदा करना है। वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने भारत की मशहूर पंजाबी फिल्मी सिलसिले चल मेरा पुत के चारों हिस्सों में अदाकारी के जौहर दिखाकर बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान बनाई, जबकि वो न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से बाकायदा तरबियत याफ्ता हैं और टीवी प्रोग्राम मुज़ाकरात में शमूलियत ने शो को 4 चांद लगा दिए। फन अदाकारी में उनकी बेपनाह खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 2019 में सदारती एजाज तमगा इम्तियाज से नवाजा। वो एक हाफिज़ कुरान है और निजी जिंदगी में अपनी सादगी और मजहब से लगाव की वजह से शोबिज़ इंडस्ट्री में इंतहाई एहतराम की नजर से देखे जाते हैं। नासिर चिन्योटी का शुमार पाकिस्तान के उन मायनाज स्टेज फनकारों में होता है जिनकी फिल्म बदी, जुमलेबाजी और हाजिर दिमागी का कोई सानी नहीं। वो 25 नवंबर 1970 को चिन्योट में पैदा हुए और अदाकारी शुरू करने से कबल फर्नीचर साजी के फन से वाबस्ता थे, जिसकी वजह से आज भी उनकी शख्सियत में एक मेहनती इंसान की झलक नजर आती है। उन्होंने मुल्तान और फैसलाबाद के स्टेज से अपने करियर का आगाज किया और देखते ही देखते अपनी मुनफरिद कॉमेडी टाइमिंग की बदौलत लाहौर के थिएटर पर राज करने लगे। उनकी मज़ाहिया अदाकारी की धाक सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि सरहद पार भी है, जहां उन्होंने हनीमून, चल मेरा पुत और जट एंड जूलियट 3 जैसी बड़ी फिल्मों में किरदार अदा किए। नासिर चिन्योटी की एक खूबी है कि वो किसी भी संगीन सूरत हाल को मजाक से खुशगवार बनाते हैं और टीवी प्रोग्राम खबरदार और खबरदार में उनके सियासी और समाजी तंज ने उन्हें हर तबका फिक्र में मकबूल बना दिया। उनका नाम आज स्टेज ड्रामे की जमानत समझा जाता है। वो अपनी परफॉर्मेंस में हमेशा तहजीब के दायरे में रहकर लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। हसन मुराद पाकिस्तान के मायनाज और तजुर्बाकार स्टेज अदाकार, मज़ाह निगार हैं, जिन्होंने मखसूस अदाकारी और बर्जस्ता जुमलेबाजी के जरिए थिएटर की दुनिया में मुनफरिद पहचान बनाई। उनका ताल्लुक खासतौर पर लाहौर के पंजाबी स्टेज ड्रामों से है, जहां उन्होंने तन मन प्यासा और डार्लिंग जैसे मुतादिद मकबूल ड्रामों में मज़ाहिया अदाकारी के जौहर दिखाए और दारा बदमाश जैसे कई यादगार किरदार निभाए। स्टेज के साथ साथ उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में सलाहियतों का लोहा मनवाया और जियो न्यूज के मशहूर प्रोग्राम खबरनाक में मुख्तलिफ पैरोडी किरदारों के जरिए मुल्कगीर शोहरत हासिल की, जबकि वो GNN और सुनो न्यूज जैसे चैनल पर भी मज़ाहिया प्रोग्राम का हिस्सा रहे। फिल्मी दुनिया में उनके करियर पर नजर डाली जाए तो उन्होंने 90 की दिहाई से फिल्मों में काम का आगाज किया, जिनमें अल्लाह वारिस, खतरनाक, लारा पंजाब दा और गुजर बादशाह जैसी फिल्में शामिल हैं। निजी जिंदगी के हवाले से हसन मुराद इंतहाई मुतवाज़ी शख्सियत के मालिक हैं, जिन्होंने सितंबर 2025 में अपनी जिंदगी के मौतजाना वाक़े और मौत के मुंह से वापस आने की कहानी शेयर करके मद्दाहों को मुतासिर किया, जबकि उनके साथी फनकार बशमूल इफ्तिखार ठाकुर और जफरी खान के साथ उनके ताल्लुकात निहायत गहरे हैं, जो उनके खानदानी तकरीबात में भी नजर आते हैं। वो आज भी पाकिस्तान में पंजाबी मज़ाह और रिवायती स्टेज थिएटर का हम सुतून माने जाते हैं। अब देखना यह है कि उनकी करवट बैठता है, इस मुकदमे का हल क्या निकलता है। ऐसा कहा जा रहा है या हमारी असेसमेंट है कि ये सिर्फ हवा में तीर हो सकता है और ऐसी खबरों का इख्तिताम नोटिफिकेशन की मुअत्तली ही होता है। जहां पाकिस्तान के ऐसे मायनाज अदाकार हमारे सामने हों तो कौन उन पर ऐसे घिनौने इल्जामात लगा सकता है।